सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू। आज हमारा बी स्टैट का 12th लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स, चंद बेसिक टर्म्स जो हैं वो सीखी। आज उस तरह से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने सैंपल स्पेस तक किया। पेज नंबर 152 पे नेक्स्ट डेफिनेशन इज इवेंट। Any subset of the sample space is called the event। सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट हम उसको कहेंगे इवेंट। इसका मतलब जो इवेंट के सैंपल पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स सैंपल स्पेस को बिलोंग करेंगे। इवेंट में कोई भी सैंपल पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कि सैंपल स्पेस में मौजूद ना हो। इवेंट को हम ABCD कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डाई इज रोल्ड। एक डाई को रोल किया जाए तो जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सैंपल स्पेस में एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो लिखे जाते हैं। तो एक डाई को रोल करने से जो पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कोई ऐसा आउटकम नहीं कि जो डाई को रोल करने से आए, कोई ऐसा नंबर नहीं। तो अब सपोज इवेंट इज इवन नंबर ऑफ डॉट्स। इवन नंबर ऑफ डॉट्स, तो ए से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। अब हमने एस में से वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो क्या है इवन नंबर। तो इवन नंबर 2 4 एंड 6। तो ये ए के जो सैंपल पॉइंट्स हैं आप दे सकते हैं, ये एस में मौजूद है। ए के जितने भी सैंपल पॉइंट्स होंगे वो एस को, सैंपल स्पेस को बिलोंग करेंगे। इवेंट में कोई भी ऐसा सैंपल पॉइंट नहीं होगा कि जो एस को बिलोंग ना करे। तो एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। नेक्स्ट वन इज सिंपल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो। ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो उसको हम कहेंगे सिंपल इवेंट। Simple event. A simple event is one which contains only one sample point of the sample space। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट आए उसको हम कहेंगे सिंपल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, a coin is tossed। A coin is tossed। इसकी पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम्स है H एंड T। द इवेंट इज अकरेंस ऑफ हेड। तो इसमें जो हेड है वो इधर लिख लेंगे तो एक ही H है। तो इसके अंदर A के अंदर सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है, तो A जो है ये सिंपल इवेंट है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। A coin is tossed
ट्वाइस। यहां लिखा हो 2 काइंस आर टास्क्ड, 2 काइंस आर टास्क्ड। पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। 2 काइंस की सैंपल स्पेस एच 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 टी, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये सैंपल स्पेस फाइंड करना सिखाई, किस तरह हम ये सैंपल स्पेस लिखते हैं। ये सैंपल स्पेस है जी। इवेंट इज गेटिंग 2 हेड्स, इवेंट इज गेटिंग 2 हेड्स। अब हमने इसमें से, चले अब हम इसको बी अलर्ट कर लेते हैं। हमने एस में से वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें दोनों ही हेड्स हो, दोनों ही एच हो। तो ये एक हमें सैंपल पॉइंट नजर आ रहा है जिसमें दोनों एच है। तो बी जो इवेंट है इसमें आप देखें एक ही सैंपल पॉइंट है, ठीक है। ये इसे सिंगल एक वैल्यू कंसीडर करना, ये ना हो अलग-अलग एज कंसीडर करो और समझो कि 2 सैंपल पॉइंट्स हैं। जो सेट के अंदर सैंपल पॉइंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे ये देखें एच एच के बाद कॉमा आया तो ये फर्स्ट सैंपल पॉइंट, ये सेकंड, फिर कॉमा थर्ड, फिर कॉमा, फिर फोर्थ। तो कॉमास के साथ हम इसको सेपरेट करते हैं, तो इसमें कोई भी कॉमा नहीं है, लिहाजा ये एक ही वैल्यू है। तो बी में एक ही सैंपल पॉइंट है, लिहाजा बी जो है वो सिंपल इवेंट है। तो ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो उसको कहेंगे सिंपल इवेंट। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स हो उसको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। इफ इट इज एन इवेंट दैट कंटेन्स 2 और मोर सैंपल पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स हो, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स हो उसको हम कहेंगे कंपाउंड इवेंट। फॉर एग्जांपल, अ डाई इज रोल्ड, the event is odd number occurs, odd number आए तो पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इवेंट ऑड नंबर, इसमें से हम ऑड नंबर लिख लेंगे 1 3 5। तो आप देख सकते हैं कि ए में 2 या 2 से ज्यादा, इसमें 3 सैंपल पॉइंट्स हैं। तो जिस इवेंट में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 5 7 एंड सो ऑन, उसको हम कहेंगे कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट वन इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट उस इवेंट को कहेंगे जिसमें सैंपल स्पेस का कोई भी सैंपल पॉइंट ना आए। इम्पॉसिबल इवेंट का जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। द एम्प्टी सेट इज आल्सो एन इवेंट एज इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, बिकॉज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये मैथ का एक कॉन्सेप्ट है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। An event is called impossible event if it contains no sample point of the sample space. Hence, phi is impossible event. Impossible event ऐसा इवेंट होगा जिसमें सैंपल स्पेस का कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं होगा। इम्पॉसिबल इवेंट। अगेन डाई की एग्जांपल ले लेते हैं। अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया, सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। इवेंट इज occurrence of 7 dots। अब जब हम एक डाई को रोल करें, इट इज इम्पॉसिबल कि 7 डॉट्स यानी कि 7 आए, 7 नहीं आएगा, क्योंकि डाई के ऊपर जो पॉसिबल डॉट्स हैं, डाई की 6 साइड्स होती हैं,
एक के ऊपर एक सिंगल डॉट, फिर 2 डॉट्स, फिर 3 डॉट्स, फिर 4, 5 और 6 के 6 से ज्यादा डॉट्स डाई के ऊपर नहीं होते और 1 से कम नहीं होते। तो यहां पे कहा जा रहा है कि 7 आए, तो इसमें एस में 7 है ही नहीं, लिहाजा ये जो ए है ये एम्प्टी सेट जिसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो एम्प्टी सेट होगा, उसमें कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं आएगा। और आपने याद रखना है कि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज इक्वल टू 0। एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। वो आगे चल के हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें मजीद क्लियर करूंगा। बहरहाल आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो होगा जिसके सैंपल पॉइंट्स और सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स एक जैसे हों, बराबर हों, यानी जिसमें इवेंट और सैंपल स्पेस में कोई फर्क ना हो। इट इज एन इवेंट दैट कंटेन्स ऑल द सैंपल पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। श्योर इवेंट ऐसा इवेंट जिसके सैंपल पॉइंट्स और सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स इक्वल हों। ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस के तमाम सैंपल पॉइंट्स मौजूद हों। फॉर एग्जांपल अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, ये उसकी सैंपल स्पेस आ गई। इवेंट इज हेड और टेल अकर। हेड आए या टेल आए तो हेड एच भी आएगा, हेड आ जाए या टेल आ जाए तो टी भी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एस और ए दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। तो ए इज श्योर इवेंट, और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1। उसकी रीजन ये है कि एस और ए जो है वो दोनों सेम होंगे। और जब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, चले मैं वो आपको बता देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हमने वैसे इसको यूज करना है। हमने जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एन ए ओवर एन एस। एन ए क्या है? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ द इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ ए इवेंट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ एस सैंपल स्पेस। तो इवेंट के सैंपल पॉइंट्स की तादाद को सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स की तादाद पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। नेक्स्ट टर्म इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऐसा इवेंट होगा जिसके सैंपल पॉइंट्स, ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए प्राइम से हम उसको डिनोट करेंगे, ए सी से भी डिनोट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिसके सैंपल पॉइंट, जिसके अंदर सैंपल स्पेस के वो सैंपल पॉइंट्स होंगे जो ए में मौजूद नहीं होंगे। इफ ए इज एन इवेंट, अगर ए एक इवेंट है of the sample space S, then complementary event A
is an event that contains all those sample points of S which are not in A। तो कॉम्प्लीमेंट्री ए के कॉम्प्लीमेंट्री में वो सैंपल पॉइंट्स होंगे जो कि ए में मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया जाए, उसकी सैंपल स्पेस, डाई और काइन की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, सिंपल एग्जांपल ना, जरा समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब ए जो है ना, हम फर्ज करते हैं ए है, ए इवेंट जो है वो है मल्टीपल ऑफ 3, यानी ए में वो नंबर्स आएंगे जो 3 के मल्टीपल है, जो 3 के टेबल में आएंगे, जैसे कि 3 और 6। ये आ गया ए। हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं एस माइनस ए। मैथ में हम ए कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं यू माइनस ए, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस करें तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इधर हम सैंपल स्पेस में से ए को माइनस करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 3 और 4 के अलावा बाकी जो सैंपल पॉइंट्स है वो इसमें आ जाएंगे। 3 और 4 को माइनस कर देना है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होगा। इट मींस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। आप देख सकते हैं दोनों में कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है। और जब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे तो इट बिकम्स सैंपल स्पेस। तो इन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। ये देखें, ए इज 3 6 यू यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 1 2 4 5। तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, लेकिन किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। अगर एक से ज्यादा दफा आ जाए, 2 दफा आ जाए तो एक ही दफा लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 एंड 6 विच इज इक्वल टू एस। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट and A union A complement is equal to S sample space. Next term is mutually exclusive events. Mutually exclusive events. Two events are said to be mutually exclusive events if they cannot occur together. दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे अगर वो दोनों इकट्ठे ना आए। इट मींस उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी, इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के इक्वल आए। ऐसे इवेंट्स जिनमें जो दोनों इकट्ठे ना आए, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसको हम डिसजॉइंट इवेंट्स भी कह सकते हैं। A intersection B is empty set. Two or more events are said to be mutually exclusive if they cannot occur together. Thus the occurrence of head or tail in a single throw. जब हम एक काइन को टॉस करते हैं तो at a same time हेड और टेल दोनों नहीं आ सकते, या तो हेड आएगा या टेल। तो एक थ्रो में, सिंगल थ्रो में हेड और टेल दोनों का इकट्ठे आना, ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। When a die is rolled, the outcomes are mutually exclusive. जब एक डाई को रोल करते हैं तो जो नतीजे आते हैं वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो एट अ सेम टाइम कोई से भी दो नंबर इकट्ठे नहीं आएंगे, अलग अलग 1 आएगा तो एट अ टाइम 1 नहीं आएगा। अगर 2 डॉट्स आएंगे तो एट अ टाइम 2 होगा, उसके साथ दूसरा कोई नहीं आएगा। तो एक वक्त में एक, तो जो दोनों इवेंट्स इकट्ठे ना आए उसको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और उनके लिए ये कंडीशन यूज की जाती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। डिसजॉइंट इवेंट्स होते हैं वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप इसकी देता हूं। 1 2 3
4 5 6, अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया, एक इवेंट है ए, इवेंट ए है, सपोज इवेंट ए है इवन नंबर, इवन नंबर ऑफ डॉट्स, कि इवन नंबर आए जी, तो ए में इवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6। दूसरा इवेंट है बी, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, तो बी में जो सैंपल पॉइंट्स आएंगे वो आएगा 1 3 5। तो अगर हम एक डाई को रोल करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही वक्त में एट अ सेम टाइम इवन नंबर भी आए और ऑड नंबर भी आए, एक वक्त में एक ही आएगा, या इवन आएगा या ऑड आएगा। तो आप देख सकते हैं ए और बी दोनों में, ए में 2 4 6 है, बी के सैंपल पॉइंट्स 1 3 5 है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है। A and B are called mutually exclusive events. Next one is not mutually exclusive. तो not mutually exclusive इसका अपोजिट होगा जो दोनों इकट्ठे आए एट ए सेम टाइम, जिनमें A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, जो ओवरलैपिंग सेट्स हो, ओवरलैपिंग इवेंट्स हो। नेक्स्ट टर्म इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो उनमें A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। इफ 2 और मोर इवेंट्स कैन अकर टुगेदर, अगर 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स इकट्ठे आ जाए, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ वी ड्रॉ कार्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी, हम डाई की ही एग्जांपल लेते हैं जी, कार्ड्स अभी हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे फिर हम कार्ड्स के ऊपर बात करेंगे। अ डाई इज रोल्ड, सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। एक इवेंट ले लेते हैं ए, एक इवेंट लेते हैं बी। ए इज इवन नंबर, बी इज मल्टीपल ऑफ 3। इवन नंबर में आएगा 2 4 6, मल्टीपल ऑफ 3 जो 3 के टेबल में है, जो 3 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, 3 6। तो आप देख सकते हैं 6 ए में भी है 6 बी में भी है। इट मींस कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 6 है। तो ये ओवरलैपिंग इवेंट्स है, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दे कैन बोथ अकर एट ए टाइम, 6 इसमें भी आ रहा है 6 इसमें भी आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो जब दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के इक्वल ना हो तो उन इवेंट्स को हम कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट वन इज इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऐसा इवेंट जिसमें हर सैंपल पॉइंट, ऐसा इवेंट जिसमें हर एक के आने के चांसेस, जिसमें सबके अकरेंस और नॉन अकरेंस, आने और ना आने के चांसेस सेम हो। इक्वली लाइकली, जिनमें सबके चांसेस सेम हो। 2 or more events are said to be equally likely events if they have same chances to occur. Equally likely events, जिनके सबके आने के चांसेस या ना आने के चांसेस सेम हो। अगर हम एक डाई को रोल करें, अगर एक डाई को रोल किया जाए तो जितने चांसेस 1 के आने के हैं उतने ही 2 के, उतने ही 3 के, उतने ही 4 5 6 सबके चांसेस सेम है। अगर हम कॉइन को टॉस करें, एक कॉइन को टॉस करें, तो जितने चांसेस हेड के हैं उतने ही चांसेस टेल के हैं। तो एक डाई को रोल करने से 1 2 3 4 5 6 का आना जो है वो है इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि हर एक के चांसेस सेम है। इसी तरह जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल के चांसेस आने के चांसेस जो है वो सेम है, तो वो भी इक्वली लाइकली इवेंट्स है। और जिनमें चांसेस सेम ना होंगे उसको हम कहते हैं नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा, अगर एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही, तो फिर वो होगा इंडिपेंडेंट
और अगर तो एक इवेंट दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रहा है तो फिर वो होगा डिपेंडेंट इवेंट। 2 or more events are considered to be independent if the events in no way affect each other। अगर एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज ना हो, फॉर एग्जाम्पल when we toss 2 unbiased coins we have independent events because the probability of occurrence of head or tail on the second coin does not depend on the occurrence of head or tail on the first coin। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर हमने एक का इनको सपोज हमने एक का इनको टास्क किया तो हेड आ गया, लेट सपोज। अब जब हम दूसरे का इनको टास्क करेंगे तो ये हेड जो है वो दूसरे का इनके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। इस हेड का दूसरे टास्क के साथ कोई लिंक नहीं है, ये हेड दूसरे टास्क के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए जब हम एक का इनको 2 दफा टास्क करेंगे तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। पहले का रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, पहले के रिजल्ट का दूसरे के रिजल्ट के साथ कोई तल्लक नहीं होगा। अगर हम डाई को रोल करते हैं, हमने एक दफा डाई को रोल किया, लेट सपोज के 3 आ गया। अब जब हम दूसरी दफा डाई को रोल करेंगे तो जो पहले 3 आ चुका है उस 3 का दूसरे रोल के ऊपर कोई असर नहीं होगा, उस 3 का दूसरे रोल के साथ कोई तल्लक नहीं है। वो पहले वाला 3 और दूसरे का जो रिजल्ट है उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट है। तो हम कहेंगे ये जो इवेंट्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो जब एक इवेंट दूसरे के ऊपर असरअंदाज ना हो उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट, और जब ये हो तो उसको कहेंगे डिपेंडेंट। जब एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर असरअंदाज हो तो हम उसको कहेंगे डिपेंडेंट इवेंट। तो ये जो बेसिक टर्म्स थी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से रिलेटेड, वो बेसिक टर्म्स हमने की। ये बेसिकली आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये डेफिनेशन पूछेगा, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ये मैंने इसलिए करवाई ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम आसानी से समझ सकेंगे। फिर क्वेश्चन करते हुए जो टर्म्स यूज होंगी हमें उन टर्म्स का भी आइडिया होगा कि ये वो क्या कह रहा है और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसलिए पहले हमने इन टर्म्स को डिटेल में जो है वो डिस्कस किया, और मैंने कोशिश की कि आपको जितनी भी प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड टर्म्स थी वो सारी टर्म्स जो है वो सिखाई जाएं। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रोबेबिलिटी के से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।